किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों ही ज़रूरी होते हैं। अच्छे दिल से रिश्ते बना सकते हैं और अच्छे स्वभाव से उन रिश्तों को ज़िंदगी भर साथ लेकर चल सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुमी रॉय है, वैल्यू एजुकेशन टीचर हूँ और एक सोशल वर्कर भी। आज की कहानी जो है एक छोटी सी रिपेयरिंग की है। एक नाव का मालिक जो है अपनी नाव को पेंट करवाने के लिए पेंटर को बुलाता है। पेंटर को अच्छे से समझा देता है कि आखिर किस रंग से उसे उस नाव को पेंट करना है। पेंटर भी अच्छे से बात को समझ लेता है और नाव को अच्छे से पेंट कर देता है। जब काम खत्म हो जाता है तो पेंटर जो है अपने काम के पैसे लेता है और घर चला जाता है। 2 दिन बाद ये नाव का मालिक जो है फिर से उस पेंटर के घर पहुंचता है, उसे ढेर सारे पैसे देता है। पैसों को देख पेंटर जो है हैरानी से पूछता है, साहेब मुझे मेरे काम के पैसे तो उसी दिन मिल गए थे, फिर आप मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं? इस पर नाव का मालिक जो है बड़े ही प्यार से कहता है कि असल में ये पेंट करने के पैसे नहीं है, ये मेरे नाव में जो छेद था उसे रिपेयर किया आपने, उसके पैसे हैं। इस पर पेंटर जो है वो बड़े ही प्यार से कहता है कि साहब वो तो बस एक छोटा सा छेद था, पेंट करने के समय मैंने देखा सो बंद करवा दिया, भला उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत नहीं। इस पर मालिक जो है वो बड़े ही भावपूर्ण से कहता है कि आप मेरी बातों को समझे नहीं। असल में बात यह है कि मेरे उस नाव में एक छेद था जिसे रिपेयर करने की जरूरत थी और ये बात मैं आपको बोलना भूल गया। मैं अपने काम की जल्दबाजी में मैं वहां से निकल गया और ये भूल गया कि उस नाव में छेद है जिसे रिपेयर की जरूरत है। 2 दिन के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने कहा कि मेरे दोनों बेटे जो है उस नाव को लेकर मछली पकड़ने के लिए समुद्र की ओर चले गए। तब मुझे याद आया कि ये बात किसी को पता नहीं थी कि उस नाव में एक छेद है। मैंने सोचा कि मेरे दोनों बेटों को मैं खो ही दूंगा। ये सोचकर मैं जल्दी जल्दी समुद्र तट पर पहुंचा तो देखा मेरे दोनों बेटे जो है उस नाव को लेकर समुद्र तट पर खड़े थे। मैंने नाव को अच्छे से चेक किया तो पता चला वो छेद जो है वो रिपेयर हो चुका है। मुझे समझ आ गया कि ये काम आप ही का है। उस छेद को रिपेयर कर कर आपने मेरे दोनों बेटों की जिंदगी बचाई है, इसीलिए मैं बहुत कुछ तो नहीं दे सकता, बस ये छोटी सी रकम आपको जरूर दे सकता हूँ। मालिक की बात सुनकर पेंटर जो है मुस्कुराते हुए कहते हैं कि साहब बस एक छोटा सा छेद था, उसके लिए आपको मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं, और मुझे ये सही में नहीं पता था कि मैंने अनजाने में ही आपके दोनों बेटों की जान बचाई है, पर मुझे इस काम के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं। हमारी ज़िंदगी के नाव में भी ना ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त अनजाने में ही रिपेयर कर कर चले जाते हैं। हमें उन सब का आभार मानना चाहिए, उन सब को थैंक यू कहना चाहिए, और हाँ, हमें खुद को भी तैयार रखना चाहिए, रेडी रखना चाहिए कि किसी और के ज़िंदगी के नाव में हुए छेद को रिपेयर कर सके। कहते हैं ना, भलाई करने का जब भी मौका मिले कर देना चाहिए, फिर चाहे वो छोटा सा ही काम क्यों ना हो, क्योंकि छोटे छोटे काम, छोटी छोटी मदद किसी और के लिए बहुत बड़ी वैल्यूएबल चीज़ हो सकती है, बहुत बड़ी मदद भी हो सकती है। इसीलिए कहती हूँ कि मौका मिले तो रिपेयर करने का काम ज़रूर करिएगा। कहानी अच्छी लगी शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नए कहानी और नए थॉट के साथ मेरे इसी चैनल पर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हरिओम।